नमस्कार, मेरा नाम है सुमित रंजन और आप और हम हैं हमारे और आपके YouTube चैनल जिसका नाम है वेव इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। पहले ही 3 लेक्चर इस पर हो चुका है। पहले में इंट्रोडक्शन हुआ था अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, सेकंड में आपको हमने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और उसके बाद बताया था एक कन्वर्जन का फर्स्ट टाइप। आज हम करेंगे कन्वर्जन का सेकेंड टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर पहला 3 लेक्चर नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो और ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये सारे क्लास के लिए है, वेदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 चाहे आप 10th के हो, वेदर यू आर ए स्टूडेंट्स ऑफ 11th और 12th, सबों के लिए है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्जन पर। कन्वर्जन है ना जी, कैसे रूपांतरण होता है, एक है ना, कैसे हम लोग रूपांतरित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग इसको स्क्वायर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, स्क्वायरिंग फॉर्मूला। और ना केवल हम लोग इस फॉर्मूला को जानेंगे यह भी कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है और फिर यह जानेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। सबसे बड़ा बात तो यही आता है कि यूज कैसे करते हैं, है ना। ये भी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। देखिए, 3 स्क्वायरिंग फॉर्मूलाज होते हैं। 3, हाउ मेनी? 3। देखिए, पहला का नाम है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला कन्वर्जन का फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। नंबर 2, दूसरा हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड नंबर जो हुआ वो हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पर ये अप्लाई होता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको 2-4 बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसका हम एक एक करके आपको हम प्रूफ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रूफ है, पहला नंबर यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, ठीक है। देखिए, यहां है LHS में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए, साइन की जगह पर हम लोग जानते हैं कि P/H होता है। साइन थीटा कैसा रेशियो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। इसका मतलब हुआ कि ये इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, यहां भी ये हुआ इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर। अब देखिए, अगर यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और ये हमारा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए,
क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं। याद कीजिए हाइपोटेनियस का जो पाइथागोरस थ्योरम था राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एच स्क्वायर और बाय एच स्क्वायर। देखिए ये कहां से लिखे, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल। देख लीजिए फिर से, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर लिख दिए, तो एच स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो कितना आया 1 विच इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी और इसमें प्रूफ कैसे होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे। साइन स्क्वायर का क्या होता है, पी बाई एच होता है, इसका क्या होता है, बी बाई एच होता है, इसका पी स्क्वायर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर निकल गया एलसीएम, यहाँ हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर, दैट्स वाई एच स्क्वायर कैंसिल टू ईच अदर, सो रिजल्ट 1 आया जो कि आरएचएस के इक्वल हुआ। तो पहला वाला प्रूफ होता है, सेकेंड भी आसानी से हम लोग अभी देखेंगे। चलिए उतार लीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रूफ देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेक का क्या होता है, कॉस का जस्ट उलट दीजिए, कॉस का क्या होता है बी बाई एच, इसका होता है एच बाई बी, यानी एच बाई बी। 10 का क्या होता है पी बाई बी, तो लिख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहां क्या है एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर निकलेगा बी स्क्वायर, यहां पर क्या निकलेगा एच स्क्वायर, यहां पर क्या निकलेगा माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जरा पहले सोचिए, उसके बाद तो हम लिख ही रहे हैं। चलिए देखिए एकदम लिख सकते हैं जी, क्यों लिख सकते हैं अभी बताते हैं। देखो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर यहां पर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर हम इसको यहां पर जैसे पी यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, होता है ना। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया, ये हो गया आर एच एस के बराबर प्रूफ। ये सब थोड़ा जरूर खेलते रहिएगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहां से हम लोग जरूर लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर में अगर यहां से पी इधर चला जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर बी इधर चला जाएगा तो हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रहा सेकेंड प्रूफ, आसान है, कहीं कुछ नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट एक प्रूफ करते हैं, उसके बाद इसमें बहुत कुछ अभी बताने का है। ये नहीं कि आप इसको आंख बंद किए और रट लिए, वहां जहर नहीं पीना है। चलिए ये हो गया प्रूफ नंबर थर्ड। प्रूफ नंबर थर्ड में क्या है, ये है कॉसेक स्क्वायर, सिमिलर होगा एकदम जो इसके पहले किए थे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है। अब देखिए कॉसेक फिर क्या होता है, कॉसेक है साइन का उल्टा होता है, साइन होता है पी बाई एच, तो ये होता है एच बाई पी, एच बाई पी।
टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन होता है पी बाय बी, ये होता है बी बाय पी। ठीक है, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर फिर क्या निकला, एलसीएम। अब यहां क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर और ये कैंसिल। देखिए क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए यहां से छोड़िए, यहां पर हमको क्या जरूरत है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर है ना, यहां पर अगर b इधर जाएगा बी स्क्वायर तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रह कौन सा जाएगा, पी स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं पी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हुआ, ये दोनों मिला क्या हो गया, 1 बनाया। तो यही हो गया प्रूफ किसका, थर्ड नंबर वाले का, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख लीजिए एक बार प्रूफ देख लीजिए, सेम एक बार प्रूफ जरूर कीजिएगा। अगर आपका थ्योरी अच्छा है समझ लिए, सवाल तो यूं बन जाएगा। देखिए यार, अगर आपको ओरिजिन ही पता है तो फिर प्रॉब्लम कहां है। अगर आपको सब कुछ पता चल जाए कि स्टार्ट कहां से हुआ है जर्नी, तो आप पूरा उसके बारे में बता दीजिएगा। आप होता आज के समय में क्या है कि लोग ना डायरेक्ट सवाल बनाते हैं, ये नहीं हो पाएगा। आप समझिए कहां से होगा, जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है आप वो डायरेक्ट सवाल बना रहे हैं। ये बहुत गलत स्टडी करने का तरीका, इससे बचिएगा, है ना। ये तरीका एकदम सुधार कीजिए। तो एक बार प्रूफ कर लीजिएगा, इसका 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब इसमें हम बहुत कुछ अभी गौर कराने जा रहे हैं। चलिए सुनिएगा, चलिए उतार लीजिए। चलिए देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट आपको गौर करना चाहिए है ना, वो ये कि देखिए कि यहां है साइन स्क्वायर थीटा, यहां है कॉस स्क्वायर थीटा, सभी स्क्वायर में, इसलिए इसका नाम हम स्क्वायरिंग फार्मूला रखे। देखो यहां पर जो एंगल होगा सेम यहां होना चाहिए, ये नहीं कि यहां अलग एंगल यहां अलग एंगल, तब ये फार्मूला गलत हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि यहां साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहां भी होना चाहिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहां पर अगर 60 डिग्री है तो यहां भी होना चाहिए 60 डिग्री, है ना। यहां पर 45 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री, तभी ये दोनों इसका स्क्वायर मिलके कितना होगा, 1 होगा, है ना। सिमिलरली यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां जो एंगल वही सेम एंगल यहां पर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। यहां जो एंगल वही एंगल यहां भी, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कब, जब दोनों ही एंगल सेम रहेगा तब लागू कीजिएगा, अगर अलग अलग होगा तो लागू नहीं होगा। ये गलती नहीं कीजिएगा, बच्चे यहां गलती करते हैं। अच्छा अब जरा सा सोचिए, कोई एक को समझाते हैं, सब समझ में आने लगेगा। क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा अब आपको पता लगेगा कि इसको कन्वर्जन क्यों बोलते हैं। लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, चलिए देखिए इसमें यह फायदा होता है ना यार कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर जरूरत पड़े, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। फिर देखिए अगर यहां से क्या ये नहीं लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि यहां कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में
चेंज कर सकते हैं। ये कितने के बीच का रिलेशन हुआ? दो के बीच, साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच, दोनों में स्क्वायर है। यहाँ दोनों कितने बीच है रिलेशन? दो के बीच, सेक थीटा और टेन थीटा। ये कितने बीच रिलेशन है? दो के बीच। तो दो अगर रहे तो हम लोग इसको इसमें बदल सकते हैं, इसको इसमें बदल सकते हैं। इसको फिर से समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हम इसको इधर रिलीज कर देंगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर इधर रख लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को इधर रिलीज करेंगे क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और आज का सबसे बड़ा समस्या कि लोग इधर पढ़ता है इधर छोड़ देता है, ये गलत तरीका है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। राम श्याम के बराबर है तो श्याम भी तो राम के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर भी अगर हमको जरूरत पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो देखना कितना काम करेगा ये सब चीज। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदला जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदला जा सकता है। देखिए सिमिलरली यहां भी फिर दो फॉर्मूला आएगा, है ना। यहां पर हमारा क्या आएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसको इधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा के बाद क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां पर देखिए तो अगर हम इस 1 को इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते हैं, है ना। देखिए इसको अगर हम इधर रिलीज करेंगे क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर करेंगे क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1, और ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए फिर सिमिलरली ये सब जरूर कर लीजिएगा, है ना, कि इधर जाने पर भी एक फॉर्मूला बनता है। देखिए यहां पर क्या आया, है ना, कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, देखिए क्या ये 1 इधर गया और ये 1 इधर गया, तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू नहीं हो जाएगा? ये 1 इधर गया प्लस था, इधर गया माइनस, ये माइनस है इधर गया तो प्लस। कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए ये जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, ये आप जरूर एक बार कर लीजिएगा, लेकिन इसको कभी भी रटिए नहीं, इसको समझिए। समझना बड़ी बात है, रटना बेवकूफों का काम है। आपका बुद्धि ये बहुत बड़ा करना है, छोटा नहीं। रटिएगा बुद्धि छोटा होगा भाई, है ना। सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या बताए थे? थीटा सेम होना चाहिए, थीटा मस्ट बी सेम। अब देखिए अगर इसको आप छोड़िएगा तो इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर रख लिया जाए और इधर साइन स्क्वायर थीटा छोड़ दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे, इधर आएगा क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर 1 इधर ले गए तो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
कॉट स्क्वायर थीटा। इससे ये क्या पता लगा, देखिए इसका नाम क्यों कन्वर्जन था, इसका इसीलिए नाम था कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सेक स्क्वायर थीटा को टेन में बदला जा सकता था, टेन को सेक स्क्वायर में बदला जा सकता था, कॉसेक स्क्वायर को कॉट में बदला जा सकता था, तो कॉट को भी कॉट स्क्वायर थीटा को भी कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 के रूप में बदला जा सकता था। अब देखिए ये तीन याद होने के बाद इसका क्या जरूरत है यार, बहुत सारा किताब क्या करता है यार, टीचर मास्टर लोग साला झूठ मूठ का इसको याद करवाता है, कोई मतलब नहीं है यार। ये समझिए यहाँ से खोलना सीखिए, दो बार लिखिए, ब्रेन आपका काम करेगा जी, इससे बड़ा पावरफुल चीज ही नहीं बना वर्ल्ड में, है ना। ये हो गया है ना, इसको खोल लीजिएगा। चलिए अब हम फिर एक चीज गौर कराने जा रहे हैं, खाली सुन लीजिएगा, अभी समझ आए ना आवे वो अलग बात है, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको एकदम ब्रेन खुलता जाएगा। पहले तो एक चीज जान लीजिए, फैक्टर, फैक्टर जानते हैं, फैक्टर के बारे में भी एक वीडियो हम बना देंगे बहुत जल्द। पहले याद रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर फॉर्मूला नहीं होता। फैक्टर फॉर्मूला आई एम टेलिंग अबाउट फैक्टर फॉर्मूला, नॉट नॉर्मल फॉर्मूला। हम बात बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी रख लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फैक्टर फॉर्मूला है जी। हम एक बार डिटेल में सारा फॉर्मूला एनालाइज करेंगे, दो वीडियो बनाकर आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल अभी ये जान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर फॉर्मूला नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फैक्टर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए आइए देखिए, देखो ये किस रूप में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नो फैक्टर फॉर्मूला। अगर दोनों एक तरफ रहे तो फैक्टर फॉर्मूला नहीं होते हैं, समझ पाए। दोनों एक तरफ रहने पर फैक्टर फॉर्मूला लागू नहीं होगा, इसको हम नॉर्मल स्टेट बोल रहे हैं जब दोनों एक तरफ रहे। यहां पर देखिए ये किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फैक्टर फॉर्म, है ना। ये फैक्टर के रूप में है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फैक्टर फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ये फैक्टर फॉर्मूला है? एकदम है नॉर्मल स्टेट में। क्यों? क्योंकि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट्स व्हाई वी कैन राइट क्या कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये नॉलेज आप जरूर एक बार जरूर सुन लीजिएगा, जब सवाल लगाएंगे देखिएगा कि कितना अच्छा चीज आपको हम सिखाएं। ये सब जरूर एनालाइज करना चाहिए जी, डीपली जाके पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा वो, है ना। तो आज अभी तक हम जो बताए वो क्या था, कन्वर्जन ही तो था कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए फर्दर, देखिए यहाँ 3 फार्मूला, यहाँ पर 6 फार्मूला, 2 2 6, और फिर कहिएगा फिर क्या करेगा कि सेक यहाँ से साइन थीटा क्या लिख देगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई मतलब नहीं है यार, तो यहां से भी प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जाता है तो क्या होता है प्लस माइनस रूट लगा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर यहां भी क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर यहां क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये से भी लिखा जा सकता है। फिर 6 फार्मूला, तो 6 दूनी 12 और 3 15 फार्मूला। बताइए कोई यूजलेस नहीं है, ये कोई माइंड का यूज हुआ यार, पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि ये हमको पता है, अब हम अगर इधर उधर कुछ होगा तो वो हम जरूर कर सकते हैं। कर जरूर लीजिएगा एक बार, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत होती है ना।
देखिए अभी जो जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर यहाँ से छूटेगा तो प्लस माइनस रूट होता है ना। वो क्लास 11th में माइनस मैटर करेगा, 10th के लिए कोई मैटर नहीं करेगा। यहाँ हर जगह यहाँ प्लस प्लस, यानी यहाँ से सिर्फ प्लस वैल्यू पर हम लोग देखेंगे। किसके, कौन सा क्लास, 10th। 11th के लिए प्लस माइनस दोनों लिखना जरूरी होता है, या आगे सेक्शन में पता चलेगा। cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ क्लास 11 12th के लिए। अगर 10th पर बात किया जाए, क्योंकि 10th में ना बेसिकली आप जान लीजिए कि थीटा जो है क्या है, कोई एंगल है, उसमें हम लोग 10th में ना सिर्फ एक्यूट एंगल पर ही डील करते हैं। जबकि जब हम लोग हायर सेक्शन में जाते हैं 11th और 12th में, तो वहां कोई भी एंगल आ जाता है, इसलिए वहां प्लस माइनस मैटर करता है। लेकिन 10th के लिए बच्चों के लिए सिर्फ प्लस होगा। यहां से जाएगा तो क्या होगा, प्लस, यहां भी जाएगा सिर्फ प्लस, यहां भी जाएगा सिर्फ प्लस, यहां भी जाएगा प्लस। लेकिन 11 12th वाला यहाँ प्लस माइनस दोनों ही लिखेंगे, ये बाद में और क्लियर होगा। तो देखिए ये सब क्या था, कन्वर्जन ही तो था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना जी। ये अच्छा, और थोड़ा सा गौर कीजिए तो देखिए, जब नॉर्मल स्टेट था तब ये फैक्टर फार्मूला क्या लिखे हैं, फैक्टर फार्मूला नहीं होता है। नॉर्मल स्टेट में ये होता है और ये होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको रिलीज कर दिए, मतलब क्या, इसको इधर कर दिए, तब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब ये फैक्टर फार्मूला है। इसको हम नहीं लिख सकते, 1 को क्या लिख सकते हैं जी, 1 को तो लिखिए सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है। जब इसको रिलीज किया गया तब ये फैक्टर फार्मूला है ना। तब लिख सकते हैं ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये सब कर लेना। अब यहां पर भी रिलीज अगर करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। जब रिलीज किए हैं एक को, तब कौन सा फार्मूला में, सुप्रीम कोर्ट फार्मूला। कौन सा, सुप्रीम कोर्ट फार्मूला। एस स्टैंड्स फॉर सुप्रीम स्क्वायर होता है और सी स्टैंड्स फॉर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फार्मूला में नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है, रिलीज कर देने पर हो जाता है। यहां पर देखिए तो अगर 10 स्क्वायर को अगर रिलीज किया गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, विच इज नॉट ए फैक्टर फार्मूला। दैट्स वाई जब आप 10 को यहां पर देखिए, नॉर्मल स्टेट में ये फैक्टर फार्मूला होता है, लेकिन जैसे ही 10 स्क्वायर को रिलीज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आया, जो कि फैक्टर फार्मूला नहीं होता है। फिर देखिए, अगर यहां से इसको इधर ले गए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक फैक्टर फार्मूला होता है ना जी। तो ये मतलब 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 इधर करेंगे तो ये फैक्टर फार्मूला होगा, है ना। 10 वाले के साथ नहीं होता है, तो सेक के साथ, सेक स्क्वायर के साथ होता है। उसी तरह तो जब कॉट स्क्वायर को इधर रिलीज करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये एक फैक्टर फार्मूला नहीं होता है, चूंकि ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, है ना। और जब ये 1 इधर गया और ये इधर आया तो भी ये एक फैक्टर फार्मूला हुआ। सिर्फ इसको, इस वीडियो को देख लीजिए और एनालाइज कर लीजिए मैटर को। उसके बाद आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीसी फार्मूला, है ना, सचिन तेंदुलकर फार्मूला। इन दोनों में माइनस होता है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह प्लस होता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आज का पूरा लेक्चर। फिर ये निकालना सीखिए, 1 2 बार लिखिएगा, कहानी खत्म। थ्योरी अच्छा कीजिएगा, सवाल यूं बना लीजिएगा, है ना। चलिए, चैनल से जुड़िएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, है ना। जितना आप मोटिवेट करेंगे, आपको बहुत सारा कंटेंट्स देंगे यार, पूरा बेसिक समझाएंगे कि एकदम जीरो, जैसे अभी हम 0 टू हीरो सीरीज समझा रहे हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पूरा समझाएंगे कि एकदम जीरो से आपको माहिर बनाएंगे, हीरो बना देंगे। और क्लास 12th 11th 10th 9th 7th 8th और 7th सारा का कंटेंट्स हम साइंस और मैथ्स का डालने वाले हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।